हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एनओसी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम जो इलेक्ट्रिकल का जो टॉपिक बता रहे थे नेक्स्ट डे में, आपको सिलेबस बता दिया गया था। और आपको जो इलेक्ट्रिकल में जो टॉपिक है, आपको जैसे हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो ITI है, ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी गाइस, ये हम आप को पढ़ा रहे हैं। जो ITI में जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, उसका हमारा एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है विद्युत। क्या नाम है? विद्युत। विद्युत के बारे में गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत होता क्या है। देखो, विद्युत तब जैसे कई तरह से आप इसे बोल सकते हैं, जैसे विद्युत, विद्युत, विद्युतीकरण। नहीं समझे गाइस? इसमें क्या होता है, विद्युत है जैसे विज्ञान की एक इलेक्ट्रिकल विज्ञान की वह शाखा है जो AC DC में काम आती है। यानी AC व गाइस AC व DC में काम आती है, समझे? जैसे अपन विद्युत के बारे में, जैसे मैंने 3 चीज़ पढ़ी। जैसे मैंने एक पढ़ा नंबर 1 विद्युत, ठीक है। नंबर 2 पढ़ा मैंने विद्युत। नंबर 3 पढ़ा मैंने विद्युतीकरण, यानी विद्युतीकरण। नहीं समझे? विद्युत कार यानी विद्युत कार, इसे अपन विद्युतीकरण या ये विद्युत कार यानी विद्युती कार, ऐसे लिख सकते हैं, विद्युती कार। ठीक है, विद्युतीकरण या विद्युती कार। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल की विज्ञान की वह शाखा है जो AC व DC दोनों में काम आती है। नहीं समझे? AC व DC दोनों में काम आते हैं। जैसे जनरेटर हुआ, उसमें क्या विद्युत काम आता है, AC व DC। नहीं समझे? AC जनरेटर, DC जनरेटर, ठीक है। इसे जैसे मोटर हो, AC मोटर, DC मोटर। देखो, आपको पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। बेशक थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल समझा के पढ़ाऊंगा। विद्युत का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिकल विज्ञान की वह शाखा जो AC व DC पर काम करता है। ठीक है, जैसे AC मोटर, ठीक है, AC DC जनरेटर। ठीक है गाइस, ये चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको याद करना है, ऐसे उतारना भी तो नहीं। आपको गौर से आप समझ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ही। ठीक है, इसके प्रकार अपने पास विद्युत आ जाती है। देखो, विद्युत क्या होते हैं, जो हमेशा मुख्य रूप से केवल DC पर काम करती है। विद्युत क्या होते हैं, मुख्य रूप से DC पर काम करती है। DC पर क्या करती हो? काम करती है। उसे अपन क्या कहते हैं, AC व DC दोनों पर कार्य करती है, उसे तो अपन क्या कहते हैं, यानी विद्युत। और विद्युत क्या कहते हैं, जो DC पर काम करती है। जैसे परंतु देखते हैं अपन MCB, नहीं समझे? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है MCB। नंबर 3 आ जाता है अपने पास विद्युती कार। जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं, जो ITI वाले होते हैं, वो विद्युती कार होते हैं, जो क्या करता है, मशीन को चलाता है। इसको मशीन को चलाता है, जो मशीन का देख रेख करना, मशीन को सुधारना, वो सारा काम किसका है, यानी विद्युतीय कार का। जैसे ITI वाले होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो हमेशा मशीन की देख रेख करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो हमारे पास, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। विद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है, ये कभी कभी इंटरव्यू में भी आपने पूछ लिया जाता है कि बताओ विद्युत और विद्युत कार में क्या अंतर है। आपको विद्युत बताना है जो AC व DC दोनों पर कार्य करता है, जैसे DC जनरेटर, DC मोटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत हमेशा DC पर कार्य करती है। नंबर 3 विद्युतीय कार। विद्युतीय कार का मतलब समझना, जो कि जो मशीनिस्ट जो भी उपकरण है उसको सुधारना, या उसका यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको सही करना। ठीक है,
वो कार्य करना यानी मशीन का, उसे अपन कहते हैं विद्युत कार्य। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि विद्युत होती क्या है। देखो अपन साइंस में पढ़ लिया, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। देखो धारा, विद्युत, करंट, ये क्या है। अपन सबसे पहले यानी ये चीज़ पढ़ लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं हमारे पास विद्युत का मतलब, ये हमारे पास एक चालक है। क्या है ये? चालक के फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा, ठीक है। चालक का फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा गाइस। फर्स्ट सिरे और सेकंड सिरे में देखो जब आवेश, ये देखो गाइस आवेश होता है, आवेश किसी चालक में, जब आवेश किसी चालक में एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक पहुंचता है, एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक पहुंचता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। ये चालक के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया, उसमें क्या होगा, धारा उत्पन्न हो गई। पता ना बाहर इसके बाद नेक्स्ट अपन चल जाते हैं। देखो धारा क्या होती है, धारा बराबर आवेश बटा कूलाम। गाइस सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ना है कि धारा बराबर आवेश बटा कूलाम। अब सर हमें पता कैसे चलेगा, देखो आपको ये परिभाषा आपको यहाँ याद हो जानी चाहिए। आप क्लास लेते समय तुरंत आपको यहाँ ही कुछ नहीं है, आपको तुरंत दिमाग से ये ध्यान रखना है कि सर ने विद्युत बताया था। विद्युत कुछ नहीं है, जब कोई आवेश है एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत। जैसे धारा, इसे क्या कहते हैं, विद्युत या धारा। अब जैसे धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा कूलाम। धारा बराबर यानी आई बराबर क्यू बटा, कूलाम को क्या बोलते हैं बताओ, क्यू बटा टी, समय। आवेश बटा समय है गाइस, ये सॉरी, आवेश समय टी हो गया ना। तो अपन इसे क्यू बराबर आई टी लिख सकता हूँ। अब मैं पूछूंगा कूलाम किसे कहते हैं, यानी धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, कूलाम। ये हो गया क्यू बटा टी, यानी